नमस्कार। उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं सुधीर वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का मुख्य विषय होगा हाल ही में भारत सरकार के शहरी एवं आवास मंत्रालय के द्वारा जारी की गई स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट पर। मुख्य विषय में प्रवेश करने के पहले आपको बता दें कि विगत 9 वर्षों की अनवरत परंपरा निर्वहन करते हुए उड़ान आईएएस एकेडमी आपके लिए लेकर आया है सीजीपीएससी प्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसके अंतर्गत आपको मिलते हैं न केवल न्यूनतम शुल्क में 51 टेस्ट बल्कि प्रत्येक टेस्ट के प्रत्येक प्रश्न का वीडियो विश्लेषण और साथ ही छात्रों की विशेष मांग पर आईबीपीएस की बंपर भर्ती को मद्देनजर रखते हुए हम आप तक लेकर आए हैं न्यूनतम शुल्क में बैंकिंग का ऑनलाइन कोर्स, जिसके अंतर्गत आपको मिलते हैं मात्र 2500 रुपए में प्रीलिम्स की क्लास, मात्र 3500 रुपए में मेंस की क्लास और मात्र 4500 रुपए में प्री प्लस मेंस की क्लास। तो हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करते समय बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही सीजीपीएससी और सीजी व्यापम, आईबीपीएस आदि परीक्षाओं के अपडेट के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से उड़ान आईएएस एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करें। तो आते हैं आज के मुख्य विषय पर, जो है स्वच्छता सर्वेक्षण। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि स्वच्छता सर्वेक्षण है क्या। स्वच्छता सर्वेक्षण को परिभाषित किया जा सकता है भारत सरकार की एक रचनात्मक गतिविधि के रूप में, जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने यह प्रयास किया है कि प्रत्येक राज्य को स्वच्छता के आधार पर क्रमबद्ध किया जाए, जिससे प्रत्येक राज्य के बीच में एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत की जा सके। आपको बता दें, स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग अभ्यास भारत सरकार की एक रचनात्मक गतिविधि है, जिसका उद्देश्य समयबद्ध और नवाचार पद्धति से राज्यों, शहरों और स्थानीय निकायों द्वारा स्वच्छता हेतु किए जाने वाले प्रयासों के स्तरों का आकलन करना है। ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण है वो स्वच्छ भारत मिशन की एक अनुषंगी गतिविधि है और इसके अंतर्गत जो सर्वेक्षण का कार्य है वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो आइए नजर डालते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण से संबंधित कुछ विशिष्ट तिथियों पर। दोस्तों, यूं तो स्वच्छता हमारे भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है, किंतु आप इस बात से भी दो राय नहीं रख सकते कि वर्तमान औद्योगिकरण और नगरीकरण ने कहीं ना कहीं हमारे देश में प्रदूषण के स्तर को बढ़ाया है। तो इस बढ़ते प्रदूषण ने हमारे देश के जन स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है। इसी बात को ध्यान में रखकर 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान का दूसरा चरण आता है वर्ष 2016 में, जिसके अंतर्गत क्या किया गया, पहली बार स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई, जिसके अंतर्गत भारत के सभी राज्यों के राजधानियों को शामिल करते हुए कुल 73 नगरीय निकायों का चयन किया गया था। अगला चरण आता है वर्ष 2017 में, जिसके अंतर्गत इस सर्वेक्षण के दायरे को क्या किया गया, बढ़ाया गया और कुल 500 शहरों को इस रिपोर्ट के अंतर्गत शामिल किया गया। अगर वर्तमान रिपोर्ट की बात करें तो वर्तमान रिपोर्ट के अंतर्गत 4242 शहरों और नगरीय क्षेत्रों को इस सर्वेक्षण के अंतर्गत रखा गया है। तो आइए देखते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 की कुछ विशेषताएं। तो पहली विशेषता तो दोस्तों यही है कि इस सर्वेक्षण रिपोर्ट के अंतर्गत शामिल किए गए कुल शहरों और नगरीय निकायों की संख्या कितनी है, 4242। दूसरी इसकी विशेषता यह है कि जो सर्वेक्षण है वो कुल 6000 अंकों पर भारित किया गया था। ये 6000 अंक पुनः छोटे छोटे भागों में बढ़ते हैं, उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो इस सर्वेक्षण के अंतर्गत 5 लाख से अधिक यूएलबी डॉक्यूमेंट एविडेंस कैप्चर किए गए या एकत्रित किए गए। दूसरा, 24 लाख से अधिक जियो टैग्ड फील्ड फोटोज, जो कि स्पॉट पर खड़े होकर आप उसको टैग करते हैं, ऐसी कुल 24 लाख से अधिक फोटोज कैप्चर की गई। इसके अलावा 1,90,00,000 लोगों से
फीडबैक लिया गया और इन्हीं आंकड़ों पर आधारित करके हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का रिपोर्ट तैयार किया गया है। तो मैंने आपसे कहा कि ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट है वो कुल 6000 अंकों पर भारित है और ये 6000 अंक पुनः छोटे छोटे स्लॉट्स में बटा हुआ है। तो वो स्लॉट्स कौन से हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो आप देखेंगे कि कुल 1300 जो अंक है वो किसके लिए है, सेवा स्तर प्रगति के लिए। अर्थात पिछले सर्वेक्षण रिपोर्ट से इस सर्वेक्षण रिपोर्ट तक उस नगरीय निकाय ने कितनी प्रगति की है स्वच्छता के मामले में, इस पर ये जो 1300 अंक है प्रदान किया गया। इसके बाद कुल 1500 अंक जो है वो नागरिक प्रतिक्रिया पर दिया गया। नागरिक प्रतिक्रिया अर्थात फीडबैक जो लोगों से स्पॉट पर जाकर लिया गया है। अगला 1500 अंक जो है वो है आपका प्रत्यक्ष अवलोकन के आधार पर। यह प्रत्यक्ष अवलोकन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों के द्वारा किया गया है। आगे देखेंगे ये जो 1000 अंक है वो किसके लिए है, गार्बेज फ्री सिटी के लिए। ये गार्बेज फ्री सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि शहर के अंतर्गत कहीं पर कूड़े का ढेर तो नहीं लगा है, क्योंकि अगर कूड़े का ढेर लगा है इसका सीधा अर्थ यही है कि उस शहर का अपशिष्ट प्रबंधन का स्तर बहुत कम है। लेकिन अगर कूड़े का स्तर कम है तो इसका सीधा अर्थ होता है कि उस शहर में जो नगरीय निकाय है उसने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। तो आगे चलते हैं। अगले जो 500 अंक हैं ये मिले हैं उस शहर के ओडीएफ प्लस या ओडीएफ प्लस प्लस होने पर, खुले में शौच से मुक्त होने पर कुल कितने अंक, 500 अंक प्रदान किए गए हैं। अगले जो 200 अंक हैं वो प्रदान किए गए हैं त्रैमासिक आकलन की औसत रैंकिंग। ये जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत प्रत्येक 3 माह में प्रत्येक राज्य का डेटा लेती है, जिसके आधार पर पूरे साल भर का एक रिपोर्ट तैयार करती है जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के रूप में सामने आता है। चलिए हमारी चर्चा का अगला विषय है सर्वेक्षण हेतु क्षेत्रों का वर्गीकरण। मतलब किन आधार पर शहरी क्षेत्रों को बांटा गया है। तो पहला आधार है जनसंख्या, जिसके अंतर्गत राज्यों को कुल 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक, वे शहर जिनकी जनसंख्या कितनी से अधिक है, 10 लाख से अधिक है। दूसरे, वे शहर जिनकी जनसंख्या 1 लाख से 10 लाख के बीच है। तीसरे, वे शहर जिनकी जनसंख्या 50,000 से 1 लाख तक है। चौथे, वे शहर जिनकी जनसंख्या 25,000 से 50,000 है। और पांचवें, वे शहर जिनकी जनसंख्या 25,000 से कम है, जिसके अंतर्गत आते हैं आपके नगर पंचायत। दूसरा आधार बनाया गया है गंगा के तट पर बसे नगरों की रैंकिंग के लिए, अर्थात गंगा नदी के किनारे जितने शहर बसे हैं उनकी एक अलग से रैंकिंग तैयार की गई है। अगला बिंदु है हमारा छावनी क्षेत्र, जितने भी छावनी क्षेत्र हमारे यहाँ हैं उनकी भी एक अलग से रैंकिंग तैयार की गई है। अगला पॉइंट है हमारा स्वच्छतम राज्य। इन राज्यों को भी 2 कैटेगरी में रखा गया है। एक, ऐसे राज्य जहां पर यूएलबी की संख्या कितनी है, 100 से अधिक है। यूएलबी का मतलब होता है अर्बन लोकल बॉडीज, मतलब शहरी स्थानीय निकाय। तो ऐसे राज्य जहां पर 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय हैं वो राज्यों की रैंकिंग अलग निकाली गई, और ऐसे राज्य जहां पर 100 से कम यूएलबीज हैं उनकी रैंकिंग अलग से निकाली गई है। और बात करें इस टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्नों की, तो यही वो टॉपिक है जहां पर आपको महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलते हैं आगे। तो देखिए, स्वच्छतम शहरों की अगर श्रेणी में बात करें तो सबसे पहली जो कैटेगरी थी वो कितनी थी, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली कैटेगरी थी। इस श्रेणी के अंतर्गत कुल कितने शहर शामिल किए गए, 47 शहर शामिल किए गए। और इस कैटेगरी में सबसे साफ शहर के रूप में किसको चुना गया, मध्य प्रदेश के इंदौर को, जिसने इस रैंकिंग में कुल 5,647.56 अंक प्राप्त किए हैं। दूसरे स्थान पर है सूरत और तीसरे स्थान पर है नवी मुंबई। ये 3 आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण है इस श्रेणी में,
तो हमारे राज्य में रायपुर ही एक ऐसा शहर है जहां पर आबादी कितनी है, 10 लाख से अधिक है। तो हमारे रायपुर की रैंकिंग कितनी है, हमारा रायपुर है 21वें नंबर पर और अंक इसने प्राप्त किए हैं 4098.72। अगर अंतिम स्थान की बात करें तो अंतिम स्थान पर है पटना, जिसने 1552.11 अंक इस रैंकिंग के अंतर्गत प्राप्त किए हैं। जनसंख्या के आधार पर दूसरी कैटेगरी थी 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहर। तो इसके अंतर्गत पहला स्थान प्राप्त किया है अंबिकापुर ने। यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अंबिकापुर हमारे छत्तीसगढ़ का एक नगर निगम है, जिसने इस सर्वेक्षण में 5428.31 अंक प्राप्त किए हैं। दूसरा स्थान है मैसूर का और तीसरा स्थान है न्यू दिल्ली का। अगर अंतिम स्थान की बात करें तो बिहार का गया शहरी क्षेत्र जो है इस रैंकिंग में सबसे निचले पायदान पर है, जिसने 737.74 अंक प्राप्त किए हैं। इस कैटेगरी के बाद जो सारे शहर हैं उनको जोन वाइज बांटा गया है। 4 जोन बनाए गए, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन और साउथ जोन। उसके आधार पर फिर रैंकिंग निकाली गई है। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो पड़ता है ईस्ट जोन में। तो हम अगला जो कैटेगरी होगा वो होगा 50,000 से 1 लाख तक की आबादी वाले शहर। उस कैटेगरी के अंतर्गत आपको अधिकतर मिलेंगे छत्तीसगढ़ के शहर। तो अगली कैटेगरी है 50,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या वाली कैटेगरी, जिसके अंतर्गत हमारे राज्य के धमतरी ने 4058 अंकों के साथ ईस्ट जोन के अंतर्गत प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दूसरा स्थान है भिलाई चरोदा का और तीसरा स्थान है चिरमिरी का। हमारी अगली कैटेगरी है 25,000 से 50,000 तक की जनसंख्या वाले नगरीय क्षेत्र। इस कैटेगरी में कुल शामिल शहरों की संख्या थी 122। इस रैंकिंग में भी हमारे छत्तीसगढ़ के जशपुर नगर ने कुल 4623.17 अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दूसरा स्थान है कवर्धा का और तीसरा स्थान है जामुल का। हमारी अगली कैटेगरी है 25,000 से कम जनसंख्या वाले नगरीय क्षेत्र। इस रैंकिंग के अंतर्गत पहला स्थान प्राप्त किया है दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र ने, जिसने इस रैंकिंग में कुल 4732.12 अंक प्राप्त किए हैं। दूसरा स्थान है नरहरपुर का, तीसरा स्थान है सारागांव का। अब देखिए 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की एक अलग से रैंकिंग निकाली गई है। इस रैंकिंग में वे नगर भी शामिल किए गए हैं जिसको हमने इस रैंकिंग के अंतर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या में भी शामिल किया है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे राज्य के अंबिकापुर शहर ने इस रैंकिंग में चौथा स्थान प्राप्त किया है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पहला स्थान है इसमें भी मध्य प्रदेश के इंदौर का, दूसरा स्थान है सूरत का, तीसरा स्थान है नवी मुंबई का और चौथा स्थान है हमारे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर का। ये आपको स्पेशली याद करना है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही आपको पूछता है कि अंबिकापुर की ओवरऑल शहरों में रैंकिंग क्या है, तो वो इसी को पूछना चाहता है। तो हमारी अगली कैटेगरी है गंगा नदी के तट पर बसे हुए शहरों की रैंकिंग, जिसको हमने नाम दिया गंगा टाउन्स। इन शहरों की रैंकिंग इस सर्वेक्षण में शामिल की गई है। इस कैटेगरी के अंतर्गत कुल 92 शहरों को शामिल किया गया है, जिनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी है 50,000 से कम जनसंख्या वाले शहर, 50,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या वाले शहर और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाते हैं 50,000 से कम जनसंख्या वाले शहर। तो इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश का जो चुनार शहर है उसने इस कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दूसरा स्थान प्राप्त किया है बिठूर ने और तीसरा स्थान उत्तराखंड के गौचर शहर ने प्राप्त किया है। चलते हैं अगली कैटेगरी की तरफ। हमारी अगली रैंकिंग है छावनी बोर्डों की रैंकिंग, जिसके अंतर्गत हमने कुल 62 शहरों को शामिल किया है। इस कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त किया है जालंधर छावनी
क्षेत्र ने। दूसरे स्थान पर है दिल्ली छावनी, तीसरे स्थान पर है मेरठ छावनी। अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं। अगली जो कैटेगरी है वो है राज्यों की कैटेगरी। अब मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि राज्यों को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहली श्रेणी वो है जिसके अंतर्गत 100 से अधिक नगरीय निकाय आते हैं, और दूसरी श्रेणी वह है जिसके अंतर्गत 100 से कम नगरीय क्षेत्र हैं। तो पहली रैंकिंग अर्थात ऐसे राज्य जिसके अंतर्गत 100 से अधिक नगरीय क्षेत्र हैं, उनकी रैंकिंग की अगर बात करें तो उनमें पहला स्थान प्राप्त किया है छत्तीसगढ़ ने, जिसने कुल 3293.56 अंक इस रैंकिंग के अंतर्गत प्राप्त किए हैं। दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश, चौथे स्थान पर है गुजरात। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको बिल्कुल अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे। अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं। अगली कैटेगरी है 100 से कम नगरीय क्षेत्रों वाले राज्यों की कैटेगरी। तो इस कैटेगरी के अंतर्गत पहला स्थान प्राप्त किया है झारखंड ने, जिसने इस सर्वेक्षण के अंतर्गत 2325.42 अंक प्राप्त किए हैं। दूसरा स्थान है हरियाणा का, तीसरा स्थान है उत्तराखंड का, और चौथा स्थान है सिक्किम का। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ को प्राप्त पुरस्कारों के बारे में। तो इस सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ को कुल 14 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनको हम कैटेगरी वाइज अब देखते हैं। सबसे पहले स्वच्छतम नगर के रूप में छत्तीसगढ़ के 4 नगरों को पुरस्कृत किया गया है। कौन कौन से? अंबिकापुर, धमतरी, जशपुर और पाटन। इस सर्वेक्षण में फास्टेस्ट मूवर सिटी के रूप में चिरमिरी, चांपा और सारागांव को पुरस्कृत किया गया है। अगला है सेल्फ सस्टेनेबल सिटी के रूप में भिलाई, कवर्धा और नरहरपुर को पुरस्कृत किया गया है। अगली कैटेगरी है नवाचार के लिए। नवाचार एवं अन्य कार्यक्रम के अंतर्गत बिरगांव और अकलतरा को पुरस्कृत किया गया है। अगली कैटेगरी है नागरिक फीडबैक में सर्वश्रेष्ठ नगर। यह मिला है छत्तीसगढ़ के पिपरिया को। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ को 100 से अधिक नगरीय क्षेत्रों वाले राज्यों की कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह है छत्तीसगढ़ को प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार। सीजीपीएससी की और व्यापम की परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनको अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे। आशा करता हूं कि ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित हो। धन्यवाद।